हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। मैं आज फिर जो है वर्ब का टॉपिक लेके आया हूँ। तो वर्ब सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इसका क्या सेंस होता है और इसके क्या मीनिंग होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ब। ठीक है, देखिए वर्ब वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। लेकिन वर्ब का वर्जिन कहाँ से हुई है? एक लैटिन वर्ड है वर्बन। क्या है? वर्बन। लैटिन वर्ड क्या है? वर्बम। वर्बन से ही ये वर्ब बना है। ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। वर्ब क्या है? देखिए, वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और asserts समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। ठीक है, ये वर्ब ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, या तो पर्सन होगा या तो कोई थिंग होगा, दोनों में से कोई न कोई जरूर होगा। ठीक है, उसी के विषय में यह वर्ब जो है बताता है, या सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होए उसको कुछ करना या होना पाया, उसके विषय में ये बताता है। क्या? वर्ब। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि वर्ब की क्या पहचान होती है। ठीक है, या तो देखिए वर्ब क्या है, एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है। स्टेट मीन्स क्या होता है? अवस्था या कंडीशन। ठीक है, वर्ब क्या बताता है? एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है। तो स्टेट मीन्स क्या होता है? अवस्था या कंडीशन। ठीक है, देखते हैं हम लोग जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से। राकेश रीड्स द बुक। ठीक है, तो यहाँ राकेश क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या इसको अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अदर वर्ड्स में ही ये ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे जो रीड्स है, क्या है? रीड्स जो है क्या है? वर्ब है। इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट क्या है? राकेश है। राकेश सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में जो है यस या यस लगा है। ये वर्ब V5। ठीक है ना, वर्ब में क्या है? V5। V5 का मतलब जिस वर्ब में यस या यस लगता है उसको V5 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ब क्या है? रीड्स है। ठीक है, और ये क्या है? द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सीता राइट्स ए लेटर। सीता राइट्स ए लेटर। ये सीता क्या है? सब्जेक्ट है। सीता सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है? ये वर्ब है, और ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीता राइट्स ए लेटर। तो यहाँ सीता भी सिंगुलर है, और राइट्स, राइट में राइट क्या है? वर्ब है, और इसमें यस या यस लगा है। ठीक है, यस लगा हुआ है, और ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? राइट्स क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो सीता सीता ये वर्ब क्या बता रहा है? लिखना बता रहा है। अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन हिंदी जो मतलब क्रिया होती है, हिंदी में जो भी क्रियाएं होती हैं, अगर उसमें देखिए उन हिंदी क्रियाओं में हमेशा जो है ना लगा रहता है,
या लगा दिया जाता है तो वह क्रिया जो है बन जाती है। क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे खाना, पीना, रोना, सोना, देना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है हिंदी, ठीक है ना, हिंदी शब्दों में। ठीक है, उसी तरह से जो है यहाँ पे जो है राइट जो है क्या है? राइट मीन्स होता है लिखना, इसमें भी ना आ गया तो वह क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखना जो बता रहा है, किसको बता रहा है? सीता को बता रहा है कि सीता एक लेटर लिखती है। ठीक है, लिखना जो बता रहा है किसको बता रहा है? सीता को बता रहा है कि सीता एक लेटर लिखती है। यही इसमें रीड्स में भी था कि रीड्स किसको बता रहा है? कि राकेश जो है राकेश क्या है? बुक पढ़ता है। तो राकेश का क्या कर रहा है? एक्शन बता रहा है कि जो है राकेश जो है बुक पढ़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें एक बता दिया जाए कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, ठीक है, आई एम रेडी, ये क्या है? एम, ये रेडी। देखिए एम जो है ये कंप्लीमेंट है, ठीक है, और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट। ठीक है, ये वर्ब क्या है? एम क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बता रहा है और ये सब्जेक्ट है और ये कंप्लीमेंट, इसमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट की अवस्था बता रहा है। सब्जेक्ट की क्या बता रहा है? अवस्था, अर्थात जो है इसकी स्टेट बता रहा है, इसकी जो है कंडीशन बता रहा है कि आई क्या है? बिल्कुल रेडी है। ठीक है, क्या बता रहा है इसमें? रेडी है। तो क्या क्या बताता है? एक्शन, स्टेट और कंडीशन। ठीक है ना, तो ये जो है अवस्था बताते हैं और इनका कार्य बताता है। ठीक है, किसका? सब्जेक्ट का। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके काइंड्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए वर्ब के दो दो कैटेगरी होती है। एक पहली जो कैटेगरी होती है मेन वर्ब होता है, दूसरी जो कैटेगरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक है ना, तो यहां देखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग मेन वर्ब क्या होता है और जो है एक्सिलरी वर्ब क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, मेन वर्ब क्या होता है और एक्सिलरी वर्ब। देखिए जो मेन वर्ब होता है, जैसे हमने बताया है आपको कि पहले हम लोग देख लेते हैं जो है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करता है, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करता है तो एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। किस कंडीशन में मेन वर्ब की सहायता करता है? जब वह सेंटेंस टेंस, वॉइस, मूड को बनाने में सहायता करती है, जो वर्ब सहायता करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया है हेल्पिंग वर्ब में ही इज गोइंग टू मार्केट। देखिए यहाँ पे इस ये क्या है? मेन वर्ब है, एमबी इसको बोलते हैं। मेन वर्ब क्या बोलते हैं? एमबी।
और इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता एक दूसरी वर्ब करती है, किसी सेंटेंस में जब मेन वर्ब की सहायता दूसरी वर्ब करती है तो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है या एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है, गोइंग में आईएनजी लगा हुआ है गो में। ठीक है ना। तो ये इसका जो फॉर्म चलता है गो वेंट गान होता है। ठीक है। तो ये मेन वर्ब की सहायता कौन कर रहा है, इज कर रहा है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। किस कंडीशन में करता है, टेंस बनाने के सेंस में करता है और वॉइस बनाने के में करता है और मूड बनाने के कंडीशन में करता है। ठीक है। टेंस, वॉइस और मूड कब, जब मेन वर्ब की सहायता कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करता है। हेल्पिंग वर्ब कब करता है, टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में और मूड की कंडीशन में। ठीक है। अब मेन वर्ब देखते हैं हम लोग। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल भी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए मेन वर्ब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में, मेन वर्ब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है वह अपने आप में पूर्ण होती है। जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है और अपने आप में पूर्ण होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए राधा स्टेज, राधा स्टेज ऑन द स्टेज, राधा डांसेस ऑन द स्टेज। स्टेज पे क्या करती है, डांस करती है। राधा क्या करती है, स्टेज पे डांस करती है। देखिए जो राधा है ये क्या है, सब्जेक्ट है। डांस क्या है, वर्ब है। ये क्या है, अदर वर्ड, क्या है, अदर वर्ड्स। ठीक है ना। क्या है, अदर वर्ड्स। ओके। ये क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। कौन, टेंस। ठीक है ना। तो ये अपने आप में जो है कंप्लीट सेंस दे रही है डांस इसका करना। ठीक है। ये मेन वर्ब है और सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज किया गया है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है। तो हम लोग अभी काइंड्स के विषय में देख रहे थे। ये काइंड्स इनके कौन कौन से होते हैं। दो कैटेगरी हुई, मेन वर्ब्स हुआ, एक्सिलरी वर्ब्स हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स हुआ। ठीक है। तो हम लोग मेन वर्ब्स में देखते हैं। मेन वर्ब्स हुआ, एक रेगुलर वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब,
irregular verb, transitive verb, intransitive verb. और एक फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो इनको इस तरह से भी बंद कर सकते हैं, उनका एक एक करके पेयर बना देते हैं। और इसमें अगर देखते हैं एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब में, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। और इसमें एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और एक तीसरा होता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसको जो है सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स। देखिए ये डूइंग के अंतर्गत आता है। क्या मेन वर्ब है? डूइंग के अंतर्गत आता है। और बीइंग के अंतर्गत आता है। कौन है? एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे मान लीजिए आ गया ये टू बी, टू डू, टू हैव। तो टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना? टू बी के अंतर्गत क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये 5 हो गए। इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। टू डू के अंतर्गत क्या आता है? डू, डस, डिड। ये 3 इसमें आते हैं। टू डू के अंतर्गत डू, डस, डिड। और इसमें टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। ठीक है, इसमें 3 आ गया। इसमें पूरे 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने होते हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 24 अर्थात 24। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे विल होता है। विल क्या है? विल का क्या होता है? पास्ट टेंस, वुड होता है। शैल का क्या होता है? शुड होता है। और कैन का क्या होता है? कुड होता है। मे का क्या होता है? माइट होता है। ठीक है, मे का माइट। और ये मस्ट होता है, मस्ट। और ये क्या होता है? आर्ट टू होता है। क्या होता है? आर्ट टू होता है। और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है? जो इसको सेमी मॉडल्स बोलते हैं, इसमें क्या आता है? नीड,
डेयर, और क्या आता है यूज्ड टू, क्या आता है यूज्ड टू। ठीक है, तो इसमें इस अगर काउंट करते हैं हम लोग, इसमें 4 हैं, टू बी में कितने हैं 4 हैं, इसमें टू डू में कितने हैं 3 हैं, टू हैव में कितने हैं 3 हैं, तो 4 उसमें है, 4 3 7 3 10, 10 इधर हो गए, 4 3 7 3 10 इधर हो गए, और इसमें कितने आते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इसमें आ गए। देखिए इसमें 4 नहीं है बल्कि इसमें 5 है, हम लोगों को गिनने में गलती हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 इसमें हो गए, 5 3 8 और 3 ये 5 8 11, और इसमें कितना है 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल कितने हुए 24, 24 क्या हुए हेल्पिंग वर्ब 24। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ वर्ब के दो कैटेगरी हुई, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो मेन वर्ब के अंतर्गत आ गया आपका रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स इसको कहते हैं, इसके अंतर्गत 3 आते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेमी मॉडल्स। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत टू बी और टू डू, टू हैव आता है, टू बी के अंदर इज एम आर वाज वर, और टू डू के अंतर्गत डू डस डिड, टू हैव के अंतर्गत हैज हैव हैड। ठीक है, और इसमें मॉडल ऑक्सिलरी में विल वुड, क्योंकि वुड जो है पास्ट टेंस है, विल का पास्ट टेंस है, शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट और आर टू। ठीक है, इसमें और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में नीड डेयर और यूज टू। ठीक है, इस तरह से काइंड्स के दो कैटेगरी में ये सारे पार्ट आ गए। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं मेन वर्ब किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, इसको बताया गया अभी। अब हम लोग देखते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होता है और इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं सबसे पहले वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं। वर्ब्स के फाइव फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें होता है B1 B2 B3 B4 B5, अर्थात इसमें जो है वर्ब का जो B1 का मतलब क्या होता है, B1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, B2 का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, B3 का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, B4 का मतलब होता है वर्ब में ing, और B5 का मतलब है वर्ब में यस या यस। ठीक है, कोई वर्ब ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म में ही जो है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही वर्ब का आईएनजी लगेगा, गोइंग और गोस। जब भी लगेगा ऐसे आईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, जब भी आईएनजी लगेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। लेकिन जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा प्लूरल होता है,
वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा प्लूरल होता है। और फॉर्म देखते हैं, जैसे रीड होता है, रीड, रीड, रेड, 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 स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, रीडिंग, रीड्स, ठीक है। लेकिन ये जो होता है गोज यस या यस उसमें लगता है जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगाया जाता है। मेन वर्ब में जो है यस या यस लगाया जाता है, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इसमें यस या यस लगा हुआ है। कट, 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 कटिंग, और ये कट्स। जैसे एक होता है पुट, 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 पुटिंग, यहाँ पुट्स हो गया। से यहाँ पे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, और यहाँ पे राइट्स हो गया। राइट्स हो गया, ठीक है। आप देखिए ये वर्ब की जो पांचों फॉर्म बनाए गए हैं, ठीक है, इनका सबका अलग अलग यूजेस होता है सेंटेंस में। लेकिन हमने देखा जो वर्ब के जो काइंड्स थे, मेन वर्ब था और उसके नीचे जो है रेगुलर वर्ब था, इरेगुलर वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब क्या होती है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब वह वर्ब होती है जो वर्ब अपने रूल का फॉलो करती है, अर्थात जो वर्ब नियम का पालन करती है तो वह रेगुलर वर्ब कहलाती है। और दूसरी वर्ब जो है इरेगुलर जो वर्ब होती है जो अपने नियम का पालन नहीं करती है वह इरेगुलर वर्ब कहलाती है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो वर्ब अपने नियम का पालन करती है, अपने नियम के अनुसार चलती है, तो वह क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब। और जो वर्ब अपने नियम का पालन न करते हुए अर्थात अपने नियम का पालन नहीं करती है तो वह इरेगुलर वर्ब कहलाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सी वर्ब जो है अपने नियम का पालन करती है, कौन सी वर्ब जो है अपने नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि गो है, गो, वेंट, गॉन, जो वर्ब अपने तीनों फॉर्म मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अलग अलग होती है तो वह वर्ब जो है अपने नियम का पालन कर रही है। जैसे गो, वेंट, गॉन हो गया, ये वर्ब गो जो वर्ब है अपने नियम का पालन कर रही है तो ये क्या कहलाएगी, रेगुलर वर्ब, ठीक है। और दूसरी जो वर्ब है रीड है, ये तीनों फॉर्म इसके सेम है, इसको तीनों फॉर्म क्या है, सेम है, अर्थात जो रीड वर्ब है अपने नियम का पालन नहीं कर रही है, क्योंकि नियम का पालन करने का मतलब यह होता है वह वर्ब होती है जो वर्ब अपने तीनों फॉर्म में अलग अलग हो। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो अलग है, वेंट अलग है और गॉन अलग है, इनका स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, तीनों का फॉर्म अलग अलग है तो वो जो है अपने नियम का पालन कर रही है, ठीक है। और जो वर्ब
अपने नियम का पालन नहीं करती है वह इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। उसके जो दो, या तो उसके तीनों फॉर्म एक होंगे या तो उसके दो फॉर्म एक होंगे, तो वह क्या कहलाएगी? इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगी, इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। रीड जो है, रेड रेड, ये तीनों फॉर्म इसके सेम है, तो ये क्या कहलाएगी? इर्रेगुलर के अंतर्गत आएगी। देखिए ये जो गो था रेगुलर के अंतर्गत, रेगुलर वर्ब थी। आरवी का मतलब होता है रेगुलर वर्ब। ठीक है, और रीड जो है अपने तीनों फॉर्म में सेम है, इसमें और इसमें, इसमें तीनों फॉर्म में क्या है? सेम है। तो क्या है? इर्रेगुलर। क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अगर वो तीनों फॉर्म को छोड़ दे, अगर वो दोनों दो फॉर्म में भी सेम है, तब भी इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगी। ठीक है, या तो तीनों में या तो दो में, तीन या दो, दोनों में, अगर दोनों में से कोई रूल फॉलो कर रही है तो वो इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, देखिए यही जो है कट में भी है, कट कट कट। ठीक है, तो कट भी क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। कट क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। ईयर इर्रेगुलर वर्ब। पुट में भी यही है, पुट पुट पुट, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, राइट रोट रिटन, देखिए ये राइट रो रिटन जो वर्ब है ये क्या है? रेगुलर वर्ब है, क्योंकि यह नियम का पालन कर रही है। इसके तीनों फॉर्म जो है अलग अलग हैं, राइट अलग है, रोट अलग है, रिटन अलग है, तो इसके तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, तो क्या है? रेगुलर वर्ब है। क्या है? आरवी, आरवी मतलब रेगुलर वर्ब। ठीक है, तो आप आज हम लोग बस यहीं तक, हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो हम नेक्स्ट जो बचे हुए काइंड्स है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट क्लास में आएंगे। इसी के साथ जो है जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और कहेंगे आपको, ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। पुनः मैं जो है वंदे मातरम।